कि वो शुद्धात्मा कौन है। शुद्धात्मा मैंने समस्त जीव राशि में विद्यमान जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो शुद्धात्मा है। मनो शुद्ध ही है, उसमें अशुद्धता का जरा भी अंश नहीं है, क्योंकि वह अनादि अनंत है और सर्व परद्रव्यों से पृथक है तथा उसमें पर्याय नहीं होती। इसलिए आचार्य ने उसकी शुद्धता के लिए गाथा में कहा कि आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। जो अनादि अनंत अविनाशी है वह क्षण भंगुर नहीं हो सकता। ठीक है ना बात? सही है बात? जो अनादि अनंत है और अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, उसमें क्षणभंगुरता कहाँ से आएगी? यदि आएगी तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। वो स्वयं या तो नित्यात्मक हो जाएगा या फिर वो क्षणिक होकर स्वयं नष्ट हो जाएगा। ऐसे दोष आएंगे। यदि उसमें अनित्य पर्याय चली जाएगी तो या तो वो नित्यात्मक दिखाई देगा, नित्य और अनित्य दिखाई देगा, अथवा वो स्वयं पर्याय बनकर, क्योंकि पर्याय उसके भीतर चली गई तो पर्याय रूप होकर वह नष्ट हो जाएगा। और ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि द्रव्य की सत्ता का अनादि अनंत काल में कभी भी अभाव नहीं होता। इस विषय पर अर्थात आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त जैसी क्षणभंगुर पर्यायों से पार एक शुद्ध शाश्वत अविनाशी चैतन्य तत्व है। इस पर हमने थोड़ी विस्तार से चर्चा की और कल कुछ उद्धरणों के द्वारा, आगम के जो उद्धरण हैं उनके द्वारा हमने उसे सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया। सिद्ध है वो तो बात, सिद्ध है और प्रसिद्ध है। अविनाशी है आत्म तत्व, तो जैसा कल था वो आज भी है, जो आज है वो कल भी रहेगा। इसी का नाम अनादि अनंत है। तो इस पर जो हमने बातचीत की उसी के संदर्भ में आज समय सार के दो उद्धरण लेकर फिर हम पूज्य गुरुदेव ने इस संबंध में क्या कहा है उसकी बात करेंगे। तो समय सार की निर्जरा अधिकार की 203 गाथा और उससे पहले का श्लोक है 138। 203 गाथा और उसका 138 श्लोक। देखिए, पहले 138वां जो श्लोक है, कलश है, उसकी बात करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही मन भावन है, मनमोहक है। हमारी चर्चा का जो विषय है शुद्ध चैतन्य, वो इसमें खिलकर आया है 203 गाथा में और इस कलश में। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। संसारी भव्य जीव वह जीव कि जो इस बात को
समझ सकता है और समझकर शुद्धात्मा को जानकर मानकर, अथवा मैं तो एकमात्र इस संपूर्ण विश्व में केवल शुद्धात्म तत्व हूँ, अन्य कुछ नहीं, ऐसा जो लगातार सतत जो ऐसा अनुभव करेगा अथवा कर रहा है वो भव्य है वो, और उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उनको, क्योंकि भव्य ही संबोधन के लायक होते हैं, इसलिए भव्य जीवों को भी संबोधन करके कहते हैं कि हे अंध प्राणियों, संबोधन देखिए कि जिसमें करुणा टपक रही है। जैसे एक बालक हो, छोटा 2 साल का बालक, 2 साल का चपल बालक, वह ठीक कुएं के किनारे खड़ा हो और वहां पर कोई नहीं हो, ठीक कुएं के किनारे खड़ा हो और वहां कोई नहीं है, और किसी ने दूर से उसे देखा तो जोर से चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है, अरे वहां से हट, इधर आ, उधर मत जाना, उधर एक पैर भी मत सरकाना, इधर आ, ए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है। इस तरह करुणा से उसका स्वर निकलता है। इसी तरह करुणा से भींग कर आचार्य कहते हैं, अरे जो स्पष्ट प्रकाशमान शाश्वत शुद्ध चैतन्य तत्व है वह तुमको दिखाई नहीं देता, और निरंतर ये नश्वर पर्याय ही दिखाई देती हैं जो तुम्हारे हाथ लगती नहीं है। ऐ अंध प्राणियों, इस नश्वर पर्याय के पास पड़े हुए उस शाश्वत अविनाशी शुद्ध चैतन्य को देखो कि जो सदा तुम्हारे पास रहा है, सदा रहेगा, और उसी से तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उसके पास सारा वैभव है, सारे वैभव को समेटे हुए वह बैठा है। पर्याय तो मात्र या तो उस वैभव से इनकार करने वाली है अथवा उसको स्वीकार करने वाली है। वैभव में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐ अंध प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में आया बात, पर्याय पर्याय में यह जो प्रति समय पर्याय होती है, इस पर्याय पर ही तुम्हारी आंख लगी है, और उस पर्यायी जितना ही तुम अपने आप को अनादि से मान रहे हो, इसलिए पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तते हुए, अरे हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं, और हमारा व्यवहार बिल्कुल मनुष्य जैसा ही है, जानवरों जैसा हमारा व्यवहार नहीं है। इस तरह मत वर्तते हुए, उन्मत्त वर्तते हुए, पागलों जैसी बात करते हुए, अभिमान से झूमते हुए, ऐसे मत वर्तते हुए, पर्याय में अभिमान करते हुए, पर्याय में अहंकार करते हुए, सदा मत वर्तते हुए। पर्याय पर्याय शब्द आया कि नहीं आया? पर्याय पर्याय में, द्रव्य में तो नहीं कहा। पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं, वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है। पर्याय वह धसकती हुई धरती के समान होने के कारण, यदि उस धसकती हुई धरती पर किसी ने पैर रखा तो वह 100 फुट गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। उसी तरह पर्याय में जो सोया हुआ है, पर्याय में जो मत है, अरे मैं तो एकमात्र मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, मोही रागी द्वेषी हूँ, इस प्रकार जो मानता है, वह पर्याय में सोने वाला उन्मत्त जीव प्रति समय नाश को प्राप्त होता है। नाश को प्राप्त होता है मैंने क्या आत्मा का नाश हो जाता है? आत्मा के
सदा विद्यमान होने पर भी वह उस नित्य अविनाशी आत्मा के नाश का अनुभव करता है। ऐसा वो कभी नष्ट होता नहीं है, लेकिन वह उसे नष्ट होता हुआ जानता। अरे मैं मर गया। व्यंजन पर्याय बदली, मनुष्य पर्याय बदली, देव पर्याय बदली। अरे मैं मर गया, मेरा नाश हो गया, नाश हो जाएगा। इस तरह निरंतर जो पर्याय में सो रहे हैं वे इन विकल्पों में ही मत वर्तते हुए निरंतर पागल हैं। कहते हैं पास में पड़ा हुआ जो ध्रुव चैतन्य है अविनाशी, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो कि जिससे तुम्हारी शरण अमर हो जाए, जिससे तुम्हारी शरण कभी क्षीण न हो, खत्म न हो, लेकिन तुम सदा ही उस ध्रुव में ध्रुवत्व का अनुभव करते हुए उस अमरता की अमराइयों में केलियां करते रहो, क्रीड़ाएं करते रहो। अरे मैं ध्रुव हूं। ध्रुव मुंह से बोले तो प्रसन्नता होगी कि नहीं? अरे मैं मरने वाला नहीं हूं, कोई पुरुष ऐसे बोला, भीतर से बोला, अरे मैं मरने वाला नहीं हूं, प्रसन्नता होगी कि नहीं उसकी मुंह पर? और मैं तो न मालूम किस समय मर जाऊंगा। ऐसे दीन वचनों में सदा ही रुदन और आंसू टपकते रहेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं वो पद मन पर्याय, पर्याय जो पर्याय मिली उसी पर्याय में अहम, ये मैं हूं, निगोद में चला गया। और निगोद में अनंत जीवों का एक शरीर, इसके एक शरीर भी पूरा हिस्से में नहीं आया। अनंत जीवों का एक शरीर और अनंत जीव उसमें एक ही साथ मरे और एक ही साथ उत्पन्न हो, शरीर एक। अब उस शरीर को सारे जीव अपना मानते हैं, उस एक शरीर को वो सारे जीव अपना मानते हैं। कैसी विचित्र बात है। उनके हिस्से में शरीर का एक हिस्सा भी नहीं आता, तो भी मैं तो देह हूं ऐसा मानता हुआ निरंतर क्लेश को प्राप्त होता है, दुखी होता है। वह पद अर्थात स्थान अपद है, तुम्हारे लायक नहीं है। अरे एक बड़े घर का लड़का हो और दुर्व्यसनी हो गया हो, मदिरा पीता हो और वो मदिरा पीकर गटर में पड़ा हुआ है, तब कोई उसका परिचित जो हितैषी पुरुष है वो कहता है, अरे ये तुम्हारी क्या दशा है, तुम गटर में पड़ने लायक हो, तुम गटर में सोने लायक हो, तुम्हारी क्या दशा है ये, चलो घर चलो, वहां पर मखमल के गद्दों पर आराम करना। ये कहेगा वो हितैषी पुरुष। उसी तरह आचार्य कहते हैं पर्याय जो नश्वर है, बिल्कुल नाश होने वाली है, उसमें क्या मोह करते हो जब अविनश्वर तुम्हारे पास पड़ा है तो। इसलिए वह ममत्व करने लायक और अहम करने लायक नहीं है। जीव को अगर ये बात एक क्षण के लिए बैठ जाए भीतर, अरे नश्वर का क्या विश्वास, उसका क्या भरोसा, जो एक क्षण में चला जाए उसका कभी भरोसा। जो मित्र धोखा देता है, सदा साथ नहीं रहता और विपत्ति आने पर चला जाता है, उसका क्या विश्वास करना। इसी तरह पर्याय भी वो चली जाती है, क्षण क्षण में चली जाती है, वह विश्वास के लायक और अहंकार करने लायक, ममकार करने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसा तुम समझो। इस ओर आओ, इस ओर आओ। जैसे उस कुएं पर खड़े हुए बच्चे को कहता है, अरे यहाँ आ, यहाँ आ, ये तुझे टॉफी देता हूँ, यहाँ आ, उधर पैर मत रख देना एक भी। इस तरह यहाँ आ कहकर वो उसको बड़े प्यार से लालच देकर बुलाता है। इसी तरह आचार्य कहते हैं हम तुमको तुम्हारा स्थान बताते हैं। तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है, विशिष्ट स्थान है,
बहुत रमणीय स्थान है। एक बार उस स्थान में, उस चैतन्य की वाटिका में विहार कर लोगे तो वहां से बाहर निकलने का मन कभी होगा नहीं। इसलिए उस ध्रुव चैतन्य वाटिका में विहार करो। ये क्षणभंगुरताएं विहार करने लायक नहीं है। इस ओर आओ, इस ओर आओ, तुम्हारा पद यह है, यह है, यहाँ आओ, यह है, यहाँ बैठो, यहाँ विश्राम करो, यहाँ सो जाओ। यहाँ सोने के बाद, यहाँ आने के बाद, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा चित्त इनकार करेगा। अरे मुनिराज को स्वरूप मंथर कहते हैं। उसका अर्थ क्या? स्वरूप में जाकर कछुए हो जाते हैं। कछुए, कछुआ जैसे आलसी होता है, इसी तरह मुनिराज स्वरूप में जाकर आलसी हो जाते हैं। आलसी हो जाते हैं मैंने, कौन मूल गुणों में चले, कौन महाव्रतों में चले? क्या करें वहां मूल गुण और महाव्रतों में चलकर, उन विकल्पों को करके, उन क्षणभंगुरों में चल के क्या करें? अरे ये स्थायी और ध्रुव वाटिका है, यहाँ विहार करो ना, और यहाँ के फल खाओ ना। यहाँ के मधुरतम फल वो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, और ये भी स्थायी हैं। इस तरह इस ओर आओ, इस ओर आओ, तुम्हारा पद यह है, यह है, जहाँ शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। बहुत मार्मिक है चीज, बहुत वजनी है चीज। जहाँ शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध तो पर्याय के लिए भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कहते हैं शुद्ध शुद्ध, जो अति शुद्ध है, अर्थात जो कभी अशुद्ध हुई नहीं और जिसे शुद्ध होना नहीं है, जो किसी से छुआ ही नहीं, वो नहाएगा क्यों? इसलिए पर्याय ने तो अशुद्धता को छुआ ही नहीं, तो वो पर्याय स्नान क्यों करेगी, क्यों नहाएगी वो पर्याय? इसलिए उसे तो विकारी पर्याय तो दूर, लेकिन निर्विकारी पर्यायों का भी मोह उस शुद्धात्मा को नहीं है, उससे भी उपार है। जहाँ निज रस की अतिशयता से के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, पर्याय शुद्ध होती है, और चैतन्य धातु, धातु शब्द है जिसका नाश नहीं होता है। चैतन्य धातु वो शुद्ध शुद्ध है, अर्थात वो अति शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध हुई नहीं और शुद्ध भी नहीं होगी, वो सदा से शुद्ध है और अनंत काल तक भी शुद्ध रहने वाली है। ऐसी शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु। फिर दूसरा क्या है? स्थायी भावत्व को प्राप्त है। कहते हैं शुद्ध तो पर्याय भी होती है, लेकिन वो पर्याय, शुद्ध पर्याय भी एक क्षण में ही चली जाती है। यहाँ ये शुद्ध शुद्ध चैतन्य वो स्थायी भावत्व को प्राप्त है। ये यूं का यूं, ऐसा का ऐसा, वही का वही रहने वाला है, इसमें कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। जिसमें कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, जो वर्तमान में ही सुंदर है, जो वर्तमान में ही रमणीय है और सदा ही अपनी सुंदरता को लेकर रहने वाला है, वो सदा ही देखने लायक, विहार करने लायक और अनुभव करने लायक है। निज रस की अतिशयता के कारण, अरे उसमें रस भरे हुए हैं अनंत गुणों के। निज रस की अतिशयता, ज्ञान और आनंद जैसी अनंत शक्तियों के रस, अतिशयता माने लबालब, हाँ, पूरे किनारे तक, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किनारा तोड़कर बाहर निकल रहे हों, ऐसी अतिशयता, ऐसी अतिशयता से अनंत गुणों के रस जिसमें भरे हुए हैं, ऐसी अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। वो स्थायी भाव है, वो रागादि जैसा अथवा वीतराग भाव जैसा संचारी भाव नहीं है, संचरण करने वाला भाव वो नहीं है, वो संचरण नहीं करता है, स्थायी रहता है। ऐसा शुद्ध शुद्ध चैतन्य अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। ये कलश हुआ। अब कलश के बाद 203 गाथा है। कलश में भी कितना गजब किया है,
स्थायी भावत्व को प्राप्त है। निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। एक एक गुण भी अपने अतिशय रस से स्थायी हैं और उन अनंत स्थायी ध्रुव गुणों को लेकर आत्मा भी ध्रुव पड़ा हुआ है। कैसा होगा वो आत्मा जिसमें अनंत गुणों का रस बाहर निकलने को कर रहा है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण से भी परिपूर्ण, जो फूट पड़ रहा है, किनारा तोड़कर चला जा रहा है। ऐसी अतिशयता के कारण जहाँ स्थायी भावत्व को शुद्ध चैतन्य प्राप्त है, यहाँ तुम आओ, यह तुम्हारा स्थान है, ये तुम्हारा आसन है, ये तुम्हारा सिंहासन है, यहाँ बैठो और निरंतर बैठे रहो। यहाँ से हिलने का तुम्हें कोई मौका नहीं आएगा। 203 गाथा, 203 गाथा की टीका में आचार्य कहते हैं, बहुत ही बढ़िया गाथा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। जैसे कलश है ना, तो कलश तो इसकी भूमिका जैसा है। गाथा बहुत ही बढ़िया है। वास्तव में इस भगवान आत्मा में क्या कहा? आत्मा को गटर में पड़ा हुआ रागी द्वेषी मोही, जहाँ सड़ान आ रही है उसको भगवान कहते हैं। भगवान वो होता है जो गटर में पड़ा हो और जिसमें सड़ान आ रही हो, जिसमें राग द्वेष मोह की बदबू आ रही हो, उसको कहते हैं भगवान। वास्तव में आचार्य भी कहते हुए थकते नहीं हैं, इस भगवान आत्मा में जगह जगह भगवान शब्द आया है ना, जो वे भगवान समय सार को नहीं देखते, ऐसे मूढ़ जीव वे भगवान समय सार को नहीं देखते हैं। इसी तरह इस भगवान आत्मा में एकदम जैसे किसी की प्रशंसा की जाती है ना, कोई दूसरे कमरे में प्रशंसा कर रहा हो हमारी, तो हम कितना कान देकर सुनते हैं। यहाँ तो स्पष्ट साक्षात हमारे सामने आचार्य कहते हैं, तुम साक्षात भगवान हो। हमारी जो भगवत्ता प्रकट हुई है वो तुम्हारे से कम है, वो जो प्रकट हुई है। हम जो भगवान बने हैं वो कम है तुमसे। हम तुम्हारी भगवत्ता स्थायी है, त्रैकालिक है, और हमारी जो भगवत्ता है वो क्षणिक है। लेकिन हमारे साथ भी वो त्रैकालिक सदा पड़ा हुआ है कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो या जिसके लिए हम तुमको प्रेरणा कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ में, हमारे साथ में भी वही पड़ा हुआ है। उसकी उपासना करते करते ही ये भगवत्ता प्रकट हुई है। ये भगवत्ता भी हमको अंतःकरण से प्रिय नहीं। यह जो वीतराग दशा, शांत दशा, आनंद दशा प्रकट हुई, हमको वो भगवान ही प्रिय है। भगवान की उपासना करते करते प्रकट हुआ ये जो आनंद है, ये भी हमको प्रिय नहीं है। हम जानते हैं ये बात कि उसकी उपासना करने से आनंद प्रकट होता है, लेकिन वह प्रकट होने वाला आनंद वो भगवान नहीं है, भगवान उससे भी पार है। तो इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों में से, इस जगत में कितने हैं द्रव्य और भाव? द्रव्य और उनकी अनेक अनेक पर्यायें सब आ गए इसमें। बहुत से द्रव्य भाव, बहुत से द्रव्य भाव मैंने अपनी विकारी पर्यायें, और विकारी पर्याय से लेकर जगत के द्रव्य, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल और अन्य जीव, ये सारे बहुत से द्रव्य भावों में, बहुत से द्रव्य भावों से भरा हुआ लोक है। ये यहाँ से उठाया आचार्य ने कि बहुत से द्रव्य भावों से भरा हुआ ये लोक है। इनमें, इन भावों के मध्य में से जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए अनियत अवस्था वाले अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं, वे सब स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान नहीं हो सकते, नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत हैं। कितनी बढ़िया बात कही है। बहुत से द्रव्य भाव, बहुत से द्रव्य भाव माने अन्य द्रव्य तो आए ही उसमें, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल और अन्य जीव,
लेकिन बहुत से द्रव्य भाव मैंने ये मोह राग द्वेष, ये 14 गुण स्थान, 14 मार्गणाएं, 14 जीव स्थान, नर नारकादि गतियां, ये बहुत से द्रव्य भाव जो शुद्धात्मा से अनमेल हैं, शुद्धात्मा से जो समानता नहीं रखते हैं, ऐसे द्रव्य भाव। अब छटनी करना है, छटनी करते हैं आचार्य। उन बहुत से द्रव्य भावों में से कैसे द्रव्य भाव हैं वे, कि उन द्रव्य भावों में जो अतत स्वभाव वाले, अर्थात जो आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव स्थायी रूप से ज्ञान और आनंद जैसे स्वभाव हैं, इसलिए जो अतत स्वभाव वाले, अर्थात आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले, आत्मा तत्रूप है ज्ञान और आनंद जैसे गुणों से, और ये अतत हैं, अतत हैं अर्थात ये आत्मा के तत् नहीं है, ये अर्थात अतत हैं, अर्थात आत्मा और आत्मा के नहीं हैं, अतत स्वभाव वाले, अर्थात आत्मा से अन्य, ऐसे जो अतत स्वभाव वाले। एक विशेषण तो ये दिया कि आत्मा से अतत स्वभाव वाले अनुभव में आते हुए, आत्मा से अतत रूप अनुभव में आते हुए, अर्थात ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा से अन्य और आत्मा से पराये हैं। बहुत ही मधुर गाथा है, बहुत ही बढ़िया गाथा है, एकदम हमको उठा देने वाली, गटर में से उठाकर सिंहासन पर विराजमान कर देने वाली, ऐसी मधुरतम और सुंदर गाथा है। सारा निचोड़ आ गया प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का, सारा निचोड़ आकर भगवान आत्मा तो साक्षात ज्ञायक भगवान है, जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए अनियत अवस्था वाले, अनियत अवस्था वाले, अनियत अवस्था माने जो अवस्था घटती बढ़ती रहती है, अनियत माने जो एक जैसी नहीं रहती, जो घटती बढ़ती रहती है, ऐसी अनियत अवस्था वाली। जहां भी अप्लाई हो वहां लगा ले, अनियत अवस्था वाले, घटती बढ़ती अवस्था वाले जितने भी पदार्थ हैं वे आत्मा से अतत हैं, जितने भी भाव हैं, जितनी भी पर्याय हैं वे आत्मा से अतत हैं। तो अनियत अवस्था वाले अनेक, आत्मा एक है और जो अनेक हैं वे सब अतत स्वभाव वाले हैं, वे आत्मा अतत स्वभाव वाले हैं। उससे आगे दूसरा क्या बोलना है, वे आत्मा नहीं हैं, बिल्कुल आत्मा नहीं है, आत्मा से बिल्कुल अन्य हैं। तो अनियत अवस्था वाले अनेक, क्षणिक, जो क्षण भर में चले जाते हैं, क्षणभंगुर हैं, ऐसी क्षणभंगुर पर्याय, चाहे वे अन्य की हों अथवा हमारी मोह राग द्वेष रूप हों, हमें तो हमारी से काम है वास्तव में, और से तो क्या काम है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की पर्याय से क्या काम है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो सारे जगत से ही काम है, वो तो सारे जगत को ही समेटे बैठा है। पर ज्ञानी जो ज्ञान दशा के सन्मुख होने जा रहा है इस गाथा के आधार पर, तो उसे उन क्षणभंगुर पर्याय से जो अपने में मोह राग द्वेष रूप चल रही हैं और जो क्षणिक हैं, अर्थात मोह राग द्वेष का अभाव होकर जो निर्मल पर्याय वीतराग दशा, आनंद की दशा, सिद्ध दशा जो प्रकट होती है, वो सब क्षणिक होने से मेरे ठहरने लायक वो नहीं है, मेरा स्थान वो नहीं है। कितना सच है, 9 हाथ का कलेजा है आचार्य का, सिद्ध दशा के संबंध में बोलते हैं। क्षणिक मोह राग द्वेष तो क्षणिक है ही सही, लेकिन उनका अभाव होकर प्रकट होने वाली दशाएं उस क्षण भंगुर में से स्थायी प्रकट होगा। जो क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है, उसमें से स्थायित्व तो प्रकट होगा, उसमें से कोई शाश्वत चीज प्रकट होगी क्षण भंगुर में से। जिसमें आग लग जाने वाली है, जिस मकान में अभी आग लग रही है, उस मकान में से कोई दूसरा मकान प्रकट होगा जिसमें आग ही लग रही है, और जो नष्ट होने जा रहा है उसमें से कोई दूसरा बंगला प्रकट होगा। इसी तरह क्षणभंगुर भाव में से स्थायी भाव का जन्म कभी होता नहीं है। तो क्षणिक बहुत ही सुंदर है विशेषण, बहुत बढ़िया विशेषण है। सारे विशेषण आ गए हैं मिथ्या दृष्टि जिन पर विश्वास करता है, वो सारे विशेषण इसमें आ गए।
अतत स्वभाव वाले, अनियत अवस्था वाले, अनेक क्षणिक अनेक हैं, जो नाना है जगत में। तो आत्मा तो एक है, भगवान आत्मा तो, और उससे अन्य जितने हैं वो तो अनंत हैं, अनेक हैं। अनेक अपनी भी जो पर्याय समुदाय है वो अनेक है, अपना पर्याय समुदाय। क्षणिक और व्यभिचारी भाव हैं। व्यभिचारी भाव आचार्य को कहते थोड़ा अटक नहीं आती थोड़ी? आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले मोह अधिक, राग द्वेष अधिक, ये सारे व्यभिचारी भाव हैं। किसको कहते हैं व्यभिचारी? कि जो परसंग करता है, जो चीज अपनी नहीं है, जो उस पर अपना कब्जा, अपना अधिकार करना चाहता है, जो उसका साथ करता है, उसका संग करके जो उसके साथ प्रेम करता है, उसको प्रिय मानता है, वो व्यभिचारी। उसी तरह यहाँ पर व्यभिचारी भाव कौन से हैं? कि जो अनात्मा के साथ अर्थात पर्याय के साथ और पर्याय से भिन्न पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के साथ ममत्व करने वाले जो अनेक मोह राग द्वेष के भाव हैं, वो सारे के सारे व्यभिचारी भाव हैं। पर संग करते हैं, जो अपना नहीं है बिल्कुल, जिसमें अपना लेश भी नहीं है, उसको संपूर्ण रूप से अपना मानता है। ऐसे शर्म नहीं आती? ऐसा आचार्य कहते हैं। तुझे शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि ये मेरा बंगला है? अरे तू तेरे पास कुछ प्रमाण हो तो इसका एक चप्पा तो बता दे। सारे बंगले की बात तो बहुत दूर है, इसके प्लॉट का एक चप्पा तो बता दे कि वो तेरे अधिकार में है। तो इस तरह दुनिया का पर्याय का एक चप्पा भी हमारा नहीं है, और ये अज्ञानी कहता कि सारा विश्व मेरा है। ऐसा सारे विश्व को अपना मानता हुआ, अपने राग द्वेष मोह भावों को अपना मानता हुआ और पर्यायों को अपना मानता हुआ, ऐसा जो अज्ञानी जीव है वो ये जो विशेषण दिए हैं ऐसा ही है वो। अर्थात व्यभिचार में युक्त है, निरंतर अनाचार करता है, निरंतर अनाचार। अभी सभा में किसी को कह दिया जाए कि ये भाई साहब ये जो है ये अनाचारी हैं, तो क्या हो, कितना बड़ा झगड़ा हो जाए, उठ के चले जाएं और कितना बड़ा झगड़ा हो जाए। यहाँ कहते हैं जिनने शुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं किया, भगवान आत्मा को, वे सब व्यभिचारी हैं, अनाचारी हैं। वे सब अनाचार करते हैं, क्योंकि परद्रव्यों के साथ प्रेम करते हैं, मित्रता करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको अपना मानते हैं। वे सब जितने भी अभी कहे हैं, वे सब स्वयं अस्थायी होने के कारण उनका एक जो उन सब में समान रूप से वर्तन करता है वह भाव है उनका अस्थायी भाव, अनित्य भाव। वे सब अस्थायी हो, चाहे व्यभिचारी भाव हो, चाहे अनियत भाव हो, चाहे क्षणिक भाव हो, कुछ भी हो, चाहे अनेक भाव हो, वे सबके सब सारे के सारे पर्यायार्थिक नय के विषय होने से अस्थायी हैं। पर्याय की तरह से वे क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। अस्थायी होने से अर्थात एक क्षण के बाद चले जाने वाले होने से वही के वही नहीं रहने वाले हैं, लेकिन बदल जाने वाले हैं। अरे पर्याय एक समय में अपना रूप बदल लेती है। अभी कैसी पर्याय है, थोड़े समय के बाद रूप बदल कर दूसरी पर्याय आएगी। कहाँ तक हम उसमें मोह करेंगे? वो तो डाकिन की तरह से रूप बदलती हुई आती है, डाकिन की तरह से। मोहादि की पर्याय कहाँ तक अपनत्व करेंगे, कैसे मानेंगे? अभी की पर्याय को अपना माना और दूसरे तो उस क्षण में वो चली गई तो हम रोए, और फिर रोते हुए दूसरी पर्याय आई, उसमें मुग्ध हो गए और कहने लगे कि ये मैं हूं। अब वो तो दूसरी है, बिल्कुल उसकी आकृति उससे मिलती नहीं है पहले वाली से, वो तो बिल्कुल ही दूसरी है। अब तो इसको अपना मान बैठा है, इसको अपना मानकर अब फिर रोता है जब ये जाती है, और फिर तीसरी पर्याय में कहता है ये मैं हूं। इस तरह अनंत पर्याय में अपनत्व करता हुआ ये निरंतर रुदन करता है, निरंतर भीषण आकुलता का, तीव्र आकुलता का अनुभव करता है। सारे भाव जितने भी यहाँ पर कहे हैं
वे स्वयं अस्थाई होने के कारण, बहुत बढ़िया है बात, वे सब अस्थाई होने के कारण, हमारे लायक न होने के कारण, हमारे छूने लायक न होने के कारण, हमारे पद न होने के कारण, हमारे अपने मानने लायक न होने के कारण, अहंकार करने के लायक न होने के कारण, अर्थात अनियत और क्षणिक होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाला का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत हैं। कि तुम तो स्थान चाहते हो ना, कैसा स्थान चाहते हो? ऐसा स्थान कि आज यहाँ और कल दूसरी जगह, आज ये मकान किराए का, कल दूसरा मकान, फिर तीसरे दिन तीसरा मकान, फिर चौथे दिन चौथा मकान। क्या ऐसा चाहते हो? अरे लोक में भी परेशान हो जाएगा वो जीव, लेकिन यह मूर्ख आज तक परेशान नहीं हुआ, क्योंकि इसने अनेक मकान बदले एक एक समय में मकान बदलता हुआ, यह उसको अपना मानता हुआ अंत में निराश होता है, हताश होता है, और फिर उस पर्याय में ही मोह, हताश होता है, निराश होता है, आकुल व्याकुल होता है, और फिर उस पर्याय में ही मोह करता है, उसी में मोह करता है, अर्थात यही मैं हूं। क्योंकि इसको वो जो स्थान है वास्तविक, इसके बैठने लायक, इसके रहने लायक, जो इसका सिंहासन है वास्तव में, वो इसको दिखाई नहीं देता। उसको देखने का इसने आज तक प्रयत्न, न तो इसने उसका परिचय किया, न उसका अनुभव किया, न उसको सुना, कुछ भी नहीं किया। और ये हम सुन रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं या उस स्थायी स्थान को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, या अपने को स्थायी स्थान मानकर हम दूसरों से अन्य जो स्थान है उनसे विरक्त हो जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके यहाँ से उठते हैं। क्या करते हैं? अर्थात अब हम जो अनियत अवस्था वाले जो भाव हैं, अस्थाई भाव हैं, उनके साथ हम कभी मैत्री नहीं करेंगे। एकमात्र हमारा जो स्थाई भाव है, स्थाई भाव नाटक है ना ये समय सार, नाटक में स्थाई भाव होता है, एक जो नायक होता है उसका, वो स्थाई भाव में संचार करता है हमेशा। अर्थात वो भाव कभी नाटक में नष्ट नहीं होता, उस नायक के आधार से वो आरंभ से अंत तक चलता है। और 33 होते हैं संचारी भाव, ये संचारी भाव राग द्वेष मोह, ये मोह राग द्वेष और नाना प्रकार के नर नारकादि, ये सब संचारी भाव, और व्यभिचारी भाव भी नाटक में होते हैं। ये सारे के सारे वास्तव में उस नायक इनमें वर्तन करता हुआ भी इनको अपना नहीं मानता। ये भाव आते हैं लेकिन इनके साथ वो मैत्री नहीं करता, आते हैं और ऊपर के ऊपर चले जाते हैं, और स्थायी भाव उसके भीतर पड़ा रहता है। उसी तरह स्थायी भाव है यहाँ पर शुद्धात्मा। उस शुद्धात्मा स्थायी भाव होने के कारण ये भाव भले ही इर्द गिर्द रहें, चारों ओर से आवे जावें, लेकिन जो शुद्धात्मा में स्थापित हो गया है वो कभी इन भावों में मैत्री करता हुआ इनसे प्रीति नहीं करेगा, इनसे दूर ही रहता है। आते जाते रहते हैं, चाहे भरा हुआ है ना सारा विश्व भरा हुआ होने के कारण इन भावों का तो कभी जाना हो ही नहीं सकता है कि ये भाव सदा के लिए चले जाए। पुद्गल धर्म आकाश काल चले जाएंगे। अरे सम्यक दर्शन हो जाने पर भी रागादिक रहने वाले हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है कि मुझे उनसे क्या मतलब है, मुझे उनसे मतलब ही क्या है, मैं तो उनसे कभी का रिश्ता तोड़ चुका हूं, कभी का समझौता हमारा भंग हो गया है। पहले मैं उनको अपना माना करता था, लेकिन जब मैंने एक हितैषी पुरुष से ये समझा ये तेरे मैत्री करने लायक नहीं है, तभी से हमारी मैत्री भंग हो गई है। थे तो वे न्यारे ही, मेरे तो कभी हुए ही नहीं थे, मेरे लायक तो वो कभी थे ही नहीं। इस तरह से उनसे वो मैत्री नहीं करता हुआ उनसे अलग ही रहता है। तो यहाँ कहते हैं आचार्य, वे सब स्वयं अस्थाई होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान, रहने वाले का, कितनी सादा भाषा है, रहने वाले का स्थान नहीं है। अरे एक करोड़पति आदमी हो और एक पत्तों की कुटिया में रहता हो, तुम्हारा स्थान नहीं है ये। तुम जाओ अपने महल में और वहां जाकर आराम करो। इस तरह ये जो अनित्य अस्थाई पर्याय हैं,
ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तुम्हारे पकड़ने लायक, तुम्हारे सोने लायक, तुम्हारे प्रीति करने लायक ये बिल्कुल नहीं है। नहीं हो सकने योग्य होने से कितना कहा है, वे कभी भी जो अस्थाई हैं वे कभी भी रहने योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि अस्थाई का खुद का ही ठिकाना नहीं है। तो जो अस्थाई पर बैठता है उसका क्या होगा? अस्थाई तो दूसरे क्षण में स्वयं डूब जाने वाला है। पत्थर की नाव पर बैठने वाले का क्या होगा कि वो तो स्वयं दूसरे क्षण में डूब जाने वाली है, तो उस पर बैठने वाला भी दूसरे क्षण में डूब जाएगा और मर जाएगा। इस तरह पर्याय पर बैठने वाला, पर्याय में अपना स्थान मानने वाला, पर्याय में अहम करने वाला, वो क्षण क्षण में मौत को प्राप्त होता हुआ भयंकर आकुलता का अनुभव करता है। जो तत्स्वभाव से, अर्थात जो हमारा है, तत्स्वभाव से मैंने जो हमारा है, जो हमारा स्वभाव है, अनुभव में आता हुआ, अब उनके विपरीत, ऊपर जो विशेषण दिए उनके विपरीत अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला, वहां थी अनियत अवस्था, यहाँ कहते हैं नियत अवस्था वाला। एक, वे थे अनेक। अरे अनेक देवता होंगे तो उनको कहां तक पूजेंगे? एक को पूजने जाएंगे उतने में तो दूसरा नाराज हो जाएगा, और फिर दूसरे को पूजने जाएंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। अनेक की को कहां तक संभालेंगे हम? इसलिए अनेक को संभालने, अनेक तो संभालने लायक होते ही नहीं है। केवल एक ही हमारा उपास्य देवता है। व्यवहार देवता हमारे भगवान अनंत देव, और निश्चय देवता भगवान समयसार, वो निश्चय देवता है, वो वास्तविक देवता है। वो भगवान जो वीतराग हैं उनसे भी एक कदम आगे है वो, क्योंकि भगवान वीतराग वो हमको शरण देते हैं, ऐसा भले ही कहें, लेकिन वे क्यों शरण देंगे? वे कहते हैं भगवान को मैं शरण दूं, इसमें मुझे शर्म आती है। भगवान को मैं शरण दूं, भगवान की झोली में मैं कुछ डालूं, ये मेरे से नहीं बन सकता। जाओ तुम स्वयं भगवान हो मेरे जैसे, और उस भगवत्ता का दर्शन कर लो। वो स्थायी रूप से तुम्हारे भीतर पड़ी है, वो स्थायी है तुम्हारे भीतर। वह एक ही स्वयं स्थायी होने से, वो एक ही भगवान आत्मा समयसार शुद्ध चैतन्य भाव ज्ञायक, वो स्थायी होने से स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाला का स्थान हो सकने योग्य, जो स्थायी है, ध्रुव है। भाई ऐसा बताओ ना कि जहां पर पूरे जीवन रह सकें, जहां बीच बीच में बदलना पड़े, एक एक दिन में बदलना पड़े, वो तो भारी परेशानी है, क्योंकि सारे जीवन का उसी में अंत हो जाएगा। इसलिए जहां आराम से स्थायी रूप से रह सकें, ऐसा स्थान होना चाहिए। वो स्थान है भगवान समयसार, भगवान शुद्धात्मा। वो रहने योग्य है, यूं कहते हैं आचार्य, वह तुम्हारे रहने योग्य है। तुम स्वयं भगवान हो और तुम स्वयं में ही रहने लायक हो, तुम भगवत्ता में ही रहने लायक हो, तुम्हारा स्थान दूसरा नहीं है। सम्राट बनाते हैं आचार्य, सम्राट, सम्राट हो तुम, इसलिए महल में जाकर रहो, क्यों इन पत्तों की कुटियाओं के सामने भीख मांगते फिरते हो? अपदभूत है, दूसरे स्थान जो हैं वो अपदभूत हैं और ये पदभूत है, अर्थात ये हमारे रहने लायक है। पद है मैंने रहने लायक है, इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर, अब तो नहीं रहा झगड़ा पर्याय को द्रव्य में मिलाने का, आत्मा को प्रमत्त और अप्रमत्त कहने का झगड़ा खत्म हो गया। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर, अरे सारे अस्थायी भाव, सारी अनियत पर्याय, सारी क्षणभंगुर पर्याय, उनको आत्मा से एक और करके उनको नाश मत करो। नाश करने का तो आत्मा का काम है ही नहीं, नाश करने का अथवा कोई उत्पादन करने का ये आत्मा का काम नहीं है। वे पर्याय हैं, तुम उन पर्याय से एक और होकर निकल जाओ। वे पर्याय जहां की तहां रह जाएंगी, इसका नाम अस्थायी भाव। उनको छोड़ना, छोड़ना मैंने क्या, छोड़ने की कला, पर्याय को पड़ी रहने दो।
पर्याय से एक और उस भाव शुद्ध ज्ञान को बचाकर शुद्धात्मा के निकट ले जाओ। इसमें क्या है? ये तो हॉकी का खेल है कि हॉकी का खेल है जहां पर अनेक प्लेयर रहते हैं, लेकिन जो चतुर खिलाड़ी है वो उस बॉल को सबसे बचाता हुआ अंत में गोल में ले जाकर गोल कर देता है। ये चैतन्य की कला नहीं है, ये ज्ञानी की कला नहीं है। अरे अनेक भाव पड़े हैं चारों ओर जगत में, उनको पड़े रहने दो, मुझे उनसे मतलब ही क्या है कि मैं उनका नाश करूं अथवा उनका उत्पादन करूं। मैं तो न राग भाव का नाश करता हूं, न मैं वीतराग भाव का उत्पादन करता हूं, क्योंकि मैं दोनों से पार शुद्ध चैतन्य भगवान हूं, समय सार हूं। इन अस्थाई भावों को छोड़कर, बहुत अंडरलाइन करने लायक बात है, अस्थाई भावों को छोड़कर मैंने एक और अर्थात इनसे अहंकार तोड़कर, ये मैं हूं इस वासना को तोड़कर, इस वासना को समाप्त करके जो स्थाई भाव रूप है, ऐसा परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला, परमार्थ मैंने जैसा रस इस सारे विश्व में नहीं है, ऐसा परम अर्थ, सर्वोत्कृष्ट अर्थ, उस सर्वोत्कृष्ट अर्थ से जो रस आता है, जो स्वाद आता है, वो मधुर से मधुर स्वाद है। उस मधुर से मधुर स्वाद को चखो। इन अस्थाई भावों में कोई स्वाद वास्तव में नहीं है। वो तो आएगा और तुम उससे खाली हो जाओगे, रीते हो जाओगे, झांकते रह जाओगे, क्योंकि उसके पास उतना ही है, एक क्षण जितना ही है, इसलिए उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। समस्त अस्थाई भावों को छोड़कर जो स्थाई भाव रूप से है, ऐसा परमार्थ रस रूप से सर्वोत्कृष्ट रस के रूप में स्वाद में आने वाला, स्वाद में आता है आत्मा। स्वाद नहीं चाहते हम, क्या करेंगे आत्मा को? आत्मा तो ढोल की तरह है, क्या है उसमें? उसमें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ दुनिया में जितने भोग देखते हैं उनमें से कुछ भी उस आत्मा में नहीं है, तो वो तो खाली ढोल जैसा है। अरे उसमें अनंत गुण पड़े हैं, उसमें अनंत धर्म पड़े हैं, उसमें अनंत शक्तियों का वैभव पड़ा है। एक एक शक्ति स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। जैसा स्वाद जगत में किसी में, अरे एक समय की पर्याय में जो स्वाद नहीं है, ऐसा स्वाद उसमें है। ऐसे स्वाद से भरी हुई है। मधुरतम स्वाद, मधुर शब्द है आचार्य के। मीठा चाहते हो ना तो मीठा, मीठा अति मिष्ट, ऐसा मिष्ट के जैसा मीठा जगत में दूसरा नहीं है। ऐसा मिष्ट स्वाद इस आत्मा के भीतर भरा हुआ है, मधुरतम। ऐसा स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादन के योग्य है। अरे ये ज्ञान जो स्थायी रूप से आत्मा में पड़ा है, जिस समय इसका उदय होता है, इस सारे विश्व से अपने कृत्रिम संबंध तोड़ता हुआ और अपने भगवान आत्मा से, उस समय सार आत्मा से, ज्ञायक तत्व से, उस अमृत से भरे हुए तत्व से, स्वाद से भरे हुए तत्व से संबंध जोड़ता हुआ ये प्रकट होता है। तो ये ज्ञान स्वादिष्ट हुआ, स्वाद लेने वाला हुआ कि नहीं? इसको स्वाद आया कि नहीं? ज्ञान को सबसे संबंध तोड़ा और एकमात्र भगवान आत्मा से संबंध जोड़ा, तो स्वाद आया कि नहीं आया? उसके भीतर जो स्वाद भरा हुआ है, उस स्वाद को पीने वाला ये ज्ञान। और ज्ञान स्थाई, स्वयं स्थाई, स्थाई होकर जब स्थाई हूं मैं, ऐसी पर्याय जब प्रकट हुई, तो उसको भीतर का सारा स्वाद एक ज्ञान की पर्याय में आ गया। सारा आत्मा एक ही क्षण की अनुभूति में स्वाद में आ जाता है। ये ज्ञान एक ही आस्वादन के योग्य है। अनेक समाधान करने वाली गाथा है ये। पर्यायों को द्रव्य में मिलाओ, वो अधूरा रह जाएगा द्रव्य। अरे अधूरा नहीं है, पूर्ण है। कल अपन ने लिया था उदाहरण में, पूर्ण है वो। अनंत शक्तियों को जिसने अपने में समेट लिया है, ऐसा पूर्ण आत्मा पूर्ण है वो। क्योंकि उससे कोई पर्याय से मतलब नहीं है, वो पर्याय से निरपेक्ष है। विकारी पर्याय हो तो वो विकारी नहीं होता, निर्विकारी पर्याय हो तो वो शुद्ध नहीं होता। इस तरह दोनों प्रकार की पर्यायों से अतीत जो पड़ा है, तो वो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? वो निरपेक्ष हुआ कि नहीं हुआ? जो निरपेक्ष है वो बिल्कुल पूर्ण ही होता है।
तो ये दोनों कलश और ये गाथा, ये हमारे सारे समाधान, पर्याय के संबंध में होने वाले, द्रव्य अधूरा रह जाता है पर्याय को बात करने पर, इन सब का समाधान करने वाले हैं और हमारी श्रद्धा को प्रगाढ़ करने वाले हैं, शुद्ध चैतन्य के निकट ले जाने वाले हैं। अब हम गुरुदेव के उदाहरण कुछ लेते हैं और फिर अपनी बात को अपन समाप्त करेंगे। देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है आत्मा, अर्थात आत्मा क्षणभंगुर पर्याय जितना नहीं है जैसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मानता है कि मैं तो ये मनुष्य ही हूँ, ऐसा जो मानता है तो उस बात में कहाँ सच्चाई है, वो बात अत्यंत मिथ्या है, अत्यंत झूठ है। इस तरह से गुरुदेव उस बात को प्रमाण पूर्वक कहते हैं। देखिए ये उद्धरण है समय सार गाथा 6 के आधार पर प्रवचन रत्नों भाग 1 पृष्ठ 92 का, उसका उद्धरण है। पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध के भाव, उनमें ज्ञायक का अंश नहीं है। सारे ही भाव, सारे ही जितने भी पुण्य और पाप के भाव हैं उनमें ज्ञायक आत्मा का अंश भी नहीं है। उनमें ज्ञायक भाव तो नहीं ही है, पर ज्ञायक भाव का अंश किरण निर्मल पर्याय भी उनमें नहीं है। ये तो सामान्य बात, अर्थात पुण्य और पाप के जो परिणाम हैं उनमें ज्ञायक भाव का अंश तो है ही नहीं, वो तो वस्तु है, लेकिन उसकी प्रकट होने वाली जो निर्मल पर्याय है उसका भी अंश पुण्य और पाप में नहीं है। अर्थात वे सर्वथा अशुद्ध भाव हैं, पुण्य और पाप। शुभ और अशुभ भाव सर्वथा अशुद्ध भाव हैं, उनमें शुद्धता का नाम निशान, चाहे शुभ भाव हो अत्यंत, मुनिराज के 28 मूल गुण का भाव अशुद्ध भाव है। वो जितना कुछ है भले कम हो कुछ, लेकिन कम होने पर भी वो सारा का सारा मंद ज्वर की तरह से वो सारा का सारा ज्वर है, वो अशुद्ध है, विकल्प है। अब आगे का है देखिए, यह है प्रवचन रत्नों जो गुजराती में निकली है ना पुस्तक, उसका भाग 1 उसका पृष्ठ 80 है। त्रिलोकी परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में ऐसा कहा है, त्रिलोकी परमात्मा ने, भगवान जिनेश्वर ने, भगवान अनंत ने अपनी दिव्य ध्वनि में ऐसा कहा है कि भगवान आत्मा परद्रव्य का तो करता नहीं है, परद्रव्य से तो उसका सर्व संबंध है ही नहीं, राग का भी करता नहीं है, किंतु निर्मल पर्याय का भी करता नहीं है। निर्मल पर्याय कहाँ से करेगा, उसके पास निर्मल पर्याय है ही नहीं, वो नित्य है, स्थायी है, उसमें क्षणभंगुरता है ही नहीं। तो जो नित्य और स्थायी है उसमें से क्षणभंगुरता कहाँ से प्रकट हो जाएगी, कैसे प्रकट होगी? जो नित्य और स्थायी से ही बना हुआ है, मैंने उस मैटर से बना हुआ है जो नित्य और स्थायी। तो नित्य और स्थायी जो है उसमें अनित्यता का नाम निशान है ही नहीं, तो अशुद्ध पर्याय की बात तो दूर, लेकिन उसमें से शुद्ध पर्याय जो अनित्य है वो भी उसमें से प्रकट होने वाली नहीं है, क्योंकि वह उसमें नहीं है। निर्मल पर्याय भी नहीं है। शुद्ध निश्चय से आत्मा बंध और मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। क्या वचन है जिनेंद्र देव का? कि वो बंध से भी रहित और मोक्ष से भी रहित है। ये गुरुदेव का वचन है। अब और आगे की बात, नियम सार यह है समय सार गाथा 3 गुजराती प्रवचन। नियम सार गाथा 50 में तो ऐसा कहा है कि निर्मल पर्याय भी परद्रव्य है। नियम सार 50 गाथा में स्वयं आचार्य देव कुंद कुंद कहते हैं, टीकाकार की बात नहीं। टीकाकार भी कहें तो मान्य है हमें तो, लेकिन यहाँ तो मूल गाथा में आचार्य कहते हैं
कि आत्मा की निर्मल पर्याय भी परद्रव्य है। मूल गाथा में आचार्य श्री कुंद देव ने ऐसा कहा है, विकारी पर्याय तो परद्रव्य है, पर निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य कहने में आया है। विकारी पर्याय तो परद्रव्य, क्योंकि वो तो आत्मा से मिलती नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन निर्मल पर्याय भी, क्योंकि स्थायी भाव में अस्थायी भाव होता ही नहीं है, इसलिए उसमें निर्मल पर्याय भी वास्तव में नहीं है। मोक्ष मार्ग की जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह परद्रव्य है। मोक्ष मार्ग की जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह परद्रव्य है। कारण की क्यों है परद्रव्य? मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुई वो परद्रव्य क्यों है? क्योंकि वो स्थायी भाव नहीं है। जो स्थायी भाव है वो मैं हूं। ऐसा जब सम्यक दर्शन हुआ तो जीव ने स्थायी भाव को मैं के रूप में, जीव के रूप में स्वीकार किया। अर्थात मेरा जीव तो ये स्थायी भाव है, ये स्थायी चैतन्य है। जब इसको अपना जीव स्वीकार कर लिया तो इससे नहीं मिलने वाली जितनी असमान चीजें हैं उनको जीव कैसे कहेगा? वो उनको कहेगा वो अजीव। तो परद्रव्य हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। जिसने स्थायी भाव को, स्थायी तत्व को मैं कहा, चैतन्य कहा, जीव कहा, मेरा आत्मा कहा, अर्थात ये मेरा आत्मा तो यह है। तो मेरा आत्मा जब इसको कह दिया तो उस आत्मा से असमान जितनी चीजें हैं वे सब परात्मा हुई कि नहीं हुई? वे सब परद्रव्य हुई कि नहीं हुई? इसलिए वे सब परद्रव्य हैं। मोक्ष मार्ग कारण के निर्मल पर्याय भी आश्रय करने के लायक नहीं है। निर्मल पर्याय का भी अवलंबन करे तो जैसे विकारी पर्याय एक क्षण में नष्ट हो जाती है, उसी तरह निर्मल पर्याय भी एक क्षण में नष्ट हो जाने के कारण अकेली आकुलता उत्पन्न करेगी, लेकिन आनंद का एक अंश भी उत्पन्न नहीं करेगी। गुरुदेव के बहुत बढ़िया वचन है, क्योंकि जब तक अपने पास प्रमाण नहीं हो तो प्रमाण के बिना हम लोग मानने वाले नहीं हैं। तो गुरुदेव तो अपने सुप्रीम कोर्ट कहा ना देवेंद्र जी ने, सुप्रीम कोर्ट। अब प्रवचन रत्नाकर गुजराती पृष्ठ 92 में दूसरा पैरा, यह पर्याय बिना के ध्रुव की बात है। अब तो हो गया, यह पर्याय बिना के ध्रुव की बात है। जिस ध्रुव में पर्याय का नाम निशान नहीं है उसकी ये बात है, कि उसकी ये बात है। जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा, उसमें जो उसके आसपास 7 ऋषि कहे जाते हैं, सप्तर्षि, वो चलने वाले हैं, वो उसकी परिक्रमा करने वाले हैं। तो ध्रुव तारा वो चलने वाले तारा कैसे हो, चलने वाले तारों जैसे कैसा हो सकता है? वो तो ध्रुव है ना, एक जगह रहने वाला है ना। इसी तरह जो ध्रुव है वो चलता नहीं है, पर्याय चलती है, आती है और चली जाती है। इसलिए ये पर्याय बिना के ध्रुव की बात है। जिसमें पर्याय नहीं है ऐसे ध्रुव की चर्चा है। पर्याय तो विनाशिक है। केवल ज्ञान की क्षायिक पर्याय हो तो भी वह एक समय की पर्याय है, इसलिए विनाशिक है। केवल ज्ञान की पर्याय भी विनाशिक है। बिना लाग लपेट की निष्पक्ष बात, बिल्कुल निष्पक्ष बात, और आगम के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, अपने मन की बात नहीं है बिल्कुल। यहां तो त्रिकाली ज्ञायक भाव जो चैतन्य प्रकाश के नूर के पूर से भरा हुआ भगवान आत्मा है, वो अनादि अनंत अविनाशी चीज है। तो भगवान आत्मा को जो चैतन्य प्रकाश से भरा हुआ है वो अविनाशी चीज है। अब समय सार गाथा 7 का प्रवचन, गुजराती प्रवचन, पृष्ठ 112 और पैरा 3। आहा अकेला चैतन्य ज्ञायक भाव, उसकी पर्यायवाची बताते हैं आचार्य गुरुदेव, पर्यायवाची बताते हैं उस शुद्ध आत्मा की ज्ञायक की। अहो अकेला चैतन्य ज्ञायक भाव, अभेद स्वभाव, एक भाव, सामान्य स्वभाव, नित्य स्वभाव,
ध्रुव स्वभाव, सदृश एक रूप स्वभाव, यही एक सम्यक दर्शन का विषय है। यही एक सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन इसको विषय करता है, लेकिन सम्यक दर्शन स्वयं सम्यक दर्शन को विषय नहीं करता। सम्यक दर्शन को प्रकट करते समय अर्थात मैं ध्रुव चैतन्य हूं, वो छिप जाता है। स्वयं अपने को मिटा लेता है, स्वयं अपने को अदृश्य कर देता है और एकमात्र ध्रुव तत्व ही वहां पर दृश्यमान होता है। मैं ध्रुव हूं, ये उसका बोल है कि ये उसका बोल है। शुद्ध नय से आत्मा ज्ञाय की है, अर्थात आत्मा जो एक चैतन्य सामान्य माने समान रहने वाला, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, घटाबढ़ी नहीं होती, ऐसा समान रहने वाला एक रूप अभेद ध्रुव स्वरूप है, वो ज्ञायक ही है। उसमें 14 ही गुणस्थानों के भेद नहीं हैं। 14 ही गुणस्थानों के भेद आ चुका है ना अपने। द्रव्य और पर्याय ये दो वस्तु में होने पर भी स्वीकार करते हैं। पर्याय है, पर्याय को हमें हटाना नहीं, पर्याय को हमें मिटाना नहीं, पर्याय का हमें द्वेष के वश होकर नाश करना नहीं, लेकिन पर्याय को पर्याय की जगह पर रहकर, और ये जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का जो चतुर कलाकार है, वो उस पर्याय से एक और होकर ध्रुव के यहाँ चला जाता है। जैसे वो बॉल को ले जाता है ना, हॉकी का खिलाड़ी जैसे बॉल को ले जाता है, सब आसपास खड़े रहते हैं, सबके आसपास खड़े रहने पर भी वो बॉल को बचाकर गोल पर ले जाता है। उसी तरह चतुर खिलाड़ी, चतुर कलाकार ये उस बॉल को, मैंने शुद्धात्मा के निकट उस भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय को ले जाता है। तो भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय को ले जाता है, ये भी कथन व्यवहार हुआ, लेकिन मैं तो ध्रुव चैतन्य हूं, ये इसका बोल है, भाव शुद्ध ज्ञान का बोल। तो एक रूप अभेद ध्रुव स्वरूप है, वो ज्ञायक ही है, उसमें 14 ही गुणस्थानों के भेद नहीं है। द्रव्य और पर्याय ये दोनों वस्तु में होने पर भी स्वीकार करते हैं। पर्याय भी है, द्रव्य भी है, लेकिन पर्याय हमारे बैठने का स्थान नहीं है, हमारे ममत्व का स्थान नहीं है। इस एक रूप ज्ञायक भाव में पर्याय नहीं है, मलिन विकारी पर्याय तो नहीं, पर संवर निर्जरा मोक्ष की निर्मल पर्याय भी नहीं है। विकारी पर्याय तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत सड़ान है, वो तो सड़ान, और आत्मा में तो सुगंध आती है, वो तो सुगंध से और मिठास से भरा हुआ तत्व है, इसलिए उसमें विकारी पर्याय तो नहीं, लेकिन संवर निर्जरा मोक्ष की निर्मल पर्याय भी उसमें नहीं है। ऐसा एक रूप अभेद जो ज्ञायक भाव है, वही ध्येय रूप है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है वही ध्येय है, कि वही ध्येय है, अर्थात वही ध्यान का विषय है, वही भाव शुद्ध ज्ञान का विषय है, वही शुद्धोपयोग का विषय है, वही स्व संवेदन का विषय है, अर्थात वही अनुभव की वस्तु है। और अनुभव किस तरह किया जाता है? यह मैं ध्रुव हूं, इस तरह अनुभव किया जाता है। मैं अनुभव करता हूं, ये अनुभव का विषय नहीं, लेकिन ये मैं ध्रुव हूं, ये इसको कहते हैं अनुभव। ये गुरुदेव के उद्धरण हुए कुछ, अब और उद्धरण। बहुत थोड़ा सा है। देखिए, अब यहां कहते हैं कि द्रव्य अनंत गुणों से अभेद एक वस्तु है। द्रव्य अनंत गुणों से अभेद एक वस्तु है, ऐसा पर्याय बिना का त्रिकाली ध्रुव, पर्याय बिना का, जिसमें पर्याय है ही नहीं। अरे ध्रुव में पर्याय कहां से आएगी? ये तो हम सोचें थोड़ा, कि ये तो हम थोड़ा सोचें। जैसे पाषाण का स्तंभ है, इस पाषाण के स्तंभ में फूल खिल जाए,
ये कैसे होगी बात? ये बात कहाँ से आएगी? उसमें है ही नहीं ना वो बात। तो जिसमें जो नहीं है उसमें से वो प्रकट कभी नहीं हो सकता। इसलिए वो अभेद एक वस्तु है। ऐसा पर्याय बिना का त्रिकाली ध्रुव अखंड एक अभेद पूर्ण द्रव्य, पूर्ण कहते हैं आचार्य, पूर्ण है वो अनंत गुणात्मक एक। अनंत गुणात्मक एक जो ध्रुव द्रव्य है वो पूर्ण है। वो पर्याय की अपेक्षा वाला, पर्याय के बिना वो कम हो जाए, विकारी पर्याय से वो कम हो जाए और निर्मल पर्याय से उसमें कुछ अधिकता आ जाए, ऐसा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव नहीं है। इसलिए वो पूर्ण है। जो वस्तु वह सत है उसकी अपेक्षा एक समय की पर्याय वो असत है। एक समय ये सत है ना, तो इसको देखने वाले को, जो इस सत को अर्थात ध्रुव आत्मा को देख रहा है, तो उसके लिए पर्याय असत हुई कि नहीं हुई? वो पर्याय को देखेगा, उसको पर्याय दिखाई नहीं देगी, इसलिए वो असत है। सत होते हुए भी असत है, पड़ी है वहां पर दिखाई नहीं देती। तो हमने तो देखा नहीं। जिस समय शुद्धात्मा का अनुभव करने वाले को पूछो कि तुमने पर्याय को देखा होगा ना, अरे इतना पूछो कि तुमने पर्याय को नहीं, पर ये अनुभव करने वाली पर्याय तो देखी होगी तुमने। कहते मैंने तो वो भी नहीं देखी, मुझे तो एकमात्र वो ध्रुव तारा ही दिखाई दे रहा था, वो ध्रुव चैतन्य ही दिखाई दे रहा था। ऐसा अब कहते हैं पर्याय, पर्याय के रूप में तो सत है, पर्याय पर्याय के रूप में तो है, उसको अपने को कुछ नहीं करना है पर्याय का। पर्याय से की एकमात्र उपेक्षा करना, उसे उदासीन होकर ध्रुव पर आसीन होना है, इतना करना है। कुछ करने धरने की यहाँ पर बात ही नहीं है, क्योंकि करा कराया है सारा का सारा। द्रव्य गुण पर्याय सारे के सारे करे कराए विद्यमान है, इसलिए कुछ करना नहीं है। यहाँ तो करा कराए सब मौजूद है, इसलिए पर्याय को हटाना नहीं है। तो पर्याय पर्याय के रूप में तो सत है, परंतु भगवान पूर्णानंद स्वरूप जिसको द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, द्रव्य पूरे आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय वाले को भी कहते हैं, और द्रव्य ये जो ध्रुव तत्व है अनंत गुणात्मक उसको भी द्रव्य कहते हैं। तो जिसको द्रव्य कहते हैं, जो अखंड एक ज्ञायक भाव मात्र परम पारणामिक भाव रूप है, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है। उसका आश्रय करने से अर्थात वो सम्यक दर्शन का विषय है। ये उद्धरण हुआ। थोड़ा सा है, पंचाध्यायी जो न्याय का ग्रंथ है, ये प्रवचन रत्ना का गुजराती का एक भाग, उसके 139 पृष्ठ है। उसमें कहते हैं पंचाध्यायी जो न्याय का ग्रंथ है, उसमें तो ऐसा कहा है कि जो निश्चय के दो भेद करते हैं वे सर्वज्ञ की आज्ञा के बाहर हैं। निश्चय नय शुद्ध नय के दो भेद, क्योंकि शुद्ध नय ने तो शुद्ध आत्मा को विषय किया ना, अब उसके दो भेद कहां से हो जाएंगे? मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध त्रैकालिक हूं, ऐसा विषय करता है वो। वही बात यहाँ कहते हैं कि त्रिकाली भगवान आत्मा ध्रुव 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 अखंड एक रूप भूतार्थ क्षति वस्तु, वह स्वयं शुद्ध नय अथवा उसको जानने वाला जो शुद्ध नय वो एक ही है। शुद्ध नय को आत्मा कहा है ना, इसलिए आचार्य बात करते हैं कि शुद्ध आत्मा को जानने वाली जो पर्याय है उसको भी आचार्य ने शुद्ध नय कहकर पुकारा है। पर उस शुद्ध नय को आत्मा मत मान लेना, उसको नहीं मानना है, उसके विषय को आत्मा मानना है। उसके दो भेद नहीं है, पर्याय सहित या राग सहित आत्मा को जानना वो निश्चय, ये बात यहाँ नहीं है, वो निश्चय यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो त्रिकाली
एक रूप शुद्ध ज्ञायक भाव चैतन्य घन द्रव्य जो अनाकुल समाधि और आनंद का धाम भगवान पूर्ण है, एक वही सत्यार्थ है। बस एक वही है, माने हमारे सामने एक वही हो और दूसरी कोई चीज हमारे, माने सारी दुनिया उजड़ जाए, यूं समझ लें हम, दुनिया है ही नहीं, मेरी पर्याय की दुनिया भी नहीं है, इतना स्वीकार करके एकमात्र ध्रुव की ओर आंख लग जाए, वो यहाँ पर कथन है। वो बात आचार्य करते हैं, निहाल करने की बात करते हैं, दिवाला निकालने की बात नहीं करते हैं। पर्याय में अहम करने में तो दिवाला ही दिवाला है। वह एक ही सत्यार्थ है। राग बिना का तो खरा, राग बिना का तो है ही सही, राग तो उसमें है ही नहीं, पर जो एक समय की पर्याय बिना का त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव है, वह एक ही भूतार्थ है और उसे जानने वाला शुद्ध नय वह भी एक ही है, उसके दो भेद नहीं हैं। शुद्ध नय के भी दो भेद नहीं हैं। अब कहते हैं 11वीं गाथा का दूसरा पैरा है प्रवचन का। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर के मुख से जो दिव्य ध्वनि छूटी, उसमें ऐसा आया कि अखंड एक अभेद सामान्य ध्रुव जो वस्तु वर्तमान पर्याय को बाध करने पर जो रहे। अब कितना साफ लेना है, कितना साफ लेना है, पर्याय बिना का अथवा यहाँ अखंड एक अभेद सामान्य ध्रुव जो वस्तु वर्तमान पर्याय को अलग करने के बाद, अलग तो है ही, अलग करना है, मैंने ये पहले जोड़ रखा था ना, इसने पर्याय को द्रव्य के साथ जोड़कर पर्याय को ही द्रव्य मान रखा था। अब इसने उस पर्याय को द्रव्य मानना छोड़ दिया तो ये अलग हो गई। ऐसा तो वर्तमान पर्याय को बाध करने पर जो रहे, वर्तमान जो द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य है ना, उसमें से वर्तमान पर्याय को बाध कर दो, एक्सक्लूड कर दो, अलग कर दो। अब जो बचा वो वास्तविक आत्मा है, वो जो ध्रुव बचा वो वास्तविक आत्मा है। जो रहे वह अभेद वस्तु, वह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, वही दृष्टि का विषय है, वही दृष्टि का विषय मैंने सम्यक दर्शन का विषय है। और इसका आश्रय करने से अर्थात इसके सन्मुख ढलने से जीव सम्यक दृष्टि होता है। भूतार्थ का आश्रय पर्याय लेती है, भूतार्थ का आश्रय पर्याय लेती है, अर्थात पर्याय भूतार्थ तरफ ढलती आश्रय लेती है। मैंने क्या हुआ, वो क्या उसके भूतार्थ के भीतर चली जाती है, भूतार्थ के भीतर नहीं जाती, पर भूतार्थ की ओर ढलती है, अर्थात उसको विषय बनाती है, ढलती है, ऐसा अर्थ है। आश्रय कहो अवलंबन कहो सभी एकार्थ हैं। इस प्रकार पर्याय बिना का जो धू तत्व है वही वास्तविक आत्मा है। ये पूज्य गुरुदेव के उद्धरणों से भी बहुत अच्छी तरह सिद्ध होता है। इसलिए अब हमें इस संबंध में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, वह तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। यह कहकर हम अब इस विषय को समाप्त करते हैं।